जीवन में रावण नहीं राम चाहिए, महंत मुरलीराम महाराज। नागौर रामपोल सत्संग भवन में चातुर्मास की धर्मसभा को संबोधित करते हुए रामनामी महंत मुरलीराम महाराज ने कहा कि दृष्टि से सृष्टि का निर्माण होता है, जबकि दृष्टि में काम है उसका मन सदा संसार में दौड़ता है। वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है जब तक व्यक्ति में अच्छे गुण नहीं आते हैं। वह व्यक्ति रावण जैसे बुराई में बच नहीं सकता। पहले तो एक ही रावण था, आजकल इतने रावण हैं कि दुनिया को रुला रहे हैं। रुलाने वालों को ही तो रावण कहते हैं। जीवन में रावण नहीं राम चाहिए, राम जी का प्रेम चाहिए, राम जी जैसी मर्यादा चाहिए। जितने संसार में भोगवादी हैं, अपहरण के रास्ते पर हैं, वह व्यक्ति कितना भी बड़ा हो सदा जीवन में भयभीत रहता है। जीवन में समर्पण चाहिए। जब तक जीवन में समर्पण नहीं है तब तक व्यक्ति अभय नहीं हो सकता। महाराज ने कहा कि राम रावण के युद्ध में महाशक्तियों का युद्ध चला। एक शक्ति में पति रावण को भी पाप के पक्ष में रहे, एक उर्मिला के पति लखन राम की सेवा में रहे। जीवन में जीत तो उसी की होती है जो राम जी के पक्षधर है। हम संसार के युद्ध में लड़ रहे हैं, हम शांति के पक्षधर हैं या पाप के। हमको भोग पसंद है या सेवा। जो जन कल्याण की सेवा करता है वह सदा राम जी की ही सेवा करता है। कुंभकर्ण ने विभीषण को आशीर्वाद दिया, तुम सदा रावण की सेवा करो, जन को जननी हो, समाज हो जो भगवान के नहीं, उनके जीवन में मानवता नहीं है। मानवता की महिमा तो हरि भजन से है, सच्चा जीवन तो हरि भजन से है। खाना पीना भोग भोगना ये तो पशु भी करते हैं, फिर हमसे और पशुओं में क्या अंतर हुआ। इसलिए हमें उठना होगा, मनुष्य जीवन को जानना होगा। मनुष्य जीवन का फल हरि भजन भगवान की सेवा है। इस अवसर पर नंद किशोर बजाज, केवलचंद टेलर, शंकर लाल सेन, रामदेव रामसनेही, रामेश्वर बाकरोद, कैलाश विजय वैष्णव सहित कई भक्त मौजूद रहे। इस वृक्ष के जितनी टहनियां हैं, इतने बरस बीत जाने के बाद आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो उन तपस्वी महात्मा ने मन में विचार किया कि ये टहनियां इतने बरस कब बीते, कब भगवान मिले। और इतने बरस तो मैं घर रहता और वही भगवान की पूजा करता, और तो भी मुझे ज्यादा फल मिलता, मैं संतों की सेवा कर सकता। यहाँ जंगल में बैठे बैठे कुछ नहीं कर पाया, अब भगवान मिलना मुश्किल है। ऐसे विचार करते हैं और नारद जी उधर से आगे निकले। एक संत महात्मा और बैठे थे और वही बात संतों ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज बताइए हमारा क्या समाचार है, हमें राम जी के दर्शन कब होंगे। जब महाराज ने कहा तो नारद जी ने कहा, रहने दो महाराज। बोले नहीं महाराज, कुछ तो बताते जाओ। तो नारद जी ने कहा कि मैं पूछूंगा और आपके समाचार भी लाऊंगा। ऐसा विचार करके नारद जी ने कहा कि महाराज इस वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं और इस वृक्ष पे जितनी टहनियां हैं उतने वर्ष बीतने पर आपको भगवान के दर्शन होंगे। ये बात सुनी और वो महात्मा जोर उठे खुशी है। महात्मा ने विचार किया, भगवान मिलेंगे चाहे वर्ष कितने बीत जाए, भगवान के दर्शन हमें जरूर होंगे। क्योंकि भाई यह बात विश्वास की है और जब विश्वास होता है तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। तो आइएगा, क्या